आईएएस के एक अधिकारी वर्मा ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। इससे समाज नाराज होकर ब्राह्मण संघ सीधी द्वारा मुख्यमंत्री गृह मंत्री के नाम सीधी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ब्राह्मण समुदाय काफी आक्रोशित दिखाई दिया। संघ के अध्यक्ष राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला, समाजसेवी पुष्पराज मिश्रा एवं ब्राह्मण समाज के युवा जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न पांडे ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आईएएस अधिकारी, एक तो आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बड़े जिम्मेदारी वाले पद पे है और प्रशासनिक सेवा में आने के बाद इनके द्वारा विद्वेषपूर्ण कमेंट जो किया गया है सार्वजनिक मंच से कि जब तक ब्राह्मण की बेटी हमारे बेटे से शादी नहीं करेगी तब तक आरक्षण बंद नहीं होगा। तो मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परिषद का अध्यक्ष हूँ सीधी जिले का, और हमने अभी राकेश भाई ने, हमारे सभी मित्रों ने, हम सब एक हैं, हम सब ने अभी ज्ञापन दिया है, इसका विरोध किया है। ये आरक्षण और भड़काऊ बातें जो समाज को विद्वेषपूर्वक बांट रही हैं, इनका विरोध होना चाहिए और संतोष वर्मा का टर्मिनेशन होना चाहिए, यही मेरी मांग है। 15 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग सड़क पे आने के लिए बाध्य होंगे। और ब्राह्मण संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी 23 तारीख को अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है, जिसमें संतोष वर्मा जी प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उसी तारतम्य में प्रदेश के सभी जिलों के अजाक्स के कर्मचारी उस सभा में सम्मिलित थे, जहाँ पे इनका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन हुआ है। उसके बाद इन्होंने मंच में ही सभी कर्मचारियों के सामने उन्होंने क्या बोला कि यदि ब्राह्मण की बच्ची हमारे घर के बच्चे के साथ शादी हो जाए, या बहुत गंदा शब्द है, या तो संबंध बना दिया जाए। एक आईएएस इस तरह की टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर और पूरे प्रदेश के जितने कर्मचारी थे उनके सामने इस तरह का वक्तव्य दे रहा है। और इतने कर्मचारी, आप देखिए उस वीडियो में सभी कर्मचारी ताली बजा रहे हैं। यह समाज के लिए कलंकित है। इस तरह का आदमी आईएएस होने लायक नहीं है, कुटिल मानसिकता का है। इसको तत्काल मोहन सरकार बर्खास्त करे, क्योंकि यह इस तरह का आईएएस है। तो ये सोचिए कि यदि जिस संस्था में रहता होगा वहाँ पे किस तरह का यह अन्याय करता रहा होगा। इसकी कुंठित मानसिकता है। अतः फिर मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी, कांग्रेस और भाजपा से भी बोलता हूँ कि आप लोग भी प्रखरता से आइए और इस तरह के कुंठित आईएएस संतोष वर्मा का टर्मिनेटर करवाइए। ब्राह्मण समाज पे कुछ अभद्र टिप्पणियां की। देखिए, ऐसा है कि ये कुछ लोग हमारे समाज में विघटन डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोग जो एक कुर्सी में बैठे हैं, जिनको इतना बड़ा दायित्व दिया है, ये अपने कुर्सी का और दायित्व का कैसा निर्वहन करेंगे। इनके पास इनकी सोच इतनी घटिया है जिसकी पराकाष्ठा की कोई सीमा नहीं है। इनके ऊपर हम लोग आए हैं, आज ज्ञापन दिए हैं। हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोई राजनीतिक व्यक्ति ऐसी भाषा बोला होता तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो मशाल जुलूस लेके निकल पड़ती। अब हमको देखना ये है कि इज्जत मर्यादा सबकी एक है। हमारी, आपकी, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, सब अपने अपने संस्कार और संस्कृति से कर रहे हैं। क्या जो हमारा संस्कार और संस्कृत है, जो बनाया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, वो गलत है? ये लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं और हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आपस में हम लोगों का ऐसे में एक सामाजिक माहौल खराब होगा और गृह युद्ध भी हो सकता है। आपस में भाईचारा खत्म होगा। ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, यही मेरा आप निवेदन। थोड़ा सा कहते हैं जाति जहर बोलने का काम कुछ लोग करना शुरू कर दिए। हम लोग जात में सबको साथ लेकर चलते हैं। आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण का तो हमेशा काम रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कस्य दुःखं भवेत्। पर जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुआ व्यक्ति जाति कुंठा से ग्रसित, जातिवाद का जहर पूरे प्रदेश में बोने का काम कर रहे हैं, यह देखकर तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति साफ शब्दों में कह रहा है, जब तक ब्राह्मण समुदाय के लोग मेरे बेटे को अपनी लड़की दान नहीं करेंगे और
ऐसे शब्द बोले गए जिसे हम मीडिया में बोल नहीं सकते। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब पढ़ा लिखा एक विद्वान व्यक्ति अपढ़ और कुपढ़ जैसे व्यक्ति के जैसे अपना चरित्र दिखाता हो तो शर्म आती है। ऐसे व्यक्तियों को तो संवैधानिक पदों में रहना नहीं चाहिए। तत्काल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उन्हें सस्पेंड करें और उन्हें कानूनी कार्यवाही करें, तत्काल जेल में डालें। अन्यथा ये मध्य प्रदेश, अभी सीधी में हमने ज्ञापन दिया है, पूरा मध्य प्रदेश के हर जिले में जाकर ज्ञापन देंगे और साथ ही साथ भोपाल कूच करके राजधानी में पूरा ब्राह्मण समुदाय एकजुट होगा। अगर उस व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो हम उसकी जीभ काट लेंगे, क्योंकि ऐसे कुंठित मानसिकता को बोलने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। ब्राह्मण समाज एकदम ग्रसित है ऐसे व्यक्तियों के। ब्राह्मण समाज से सांसद विधायक मंत्री भी हैं, वो क्यों नहीं बोलते? उन्हें वोट का डर है। लगता है कि ऐसे लोगों के वजह से वोट मिलेगा। जो लोग समाज में सामाजिक ताने बाने को खराब कर रहे हैं, जिनका खुद समाज में अस्तित्व नहीं है, वो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। उनके पक्ष में ये बोल सकते हैं हमारे समाज के, हमारे सांसद जी भी ब्राह्मण हैं, हमारे जिले के 2 विधायक ब्राह्मण हैं, एक ठाकुर साहब ब्राह्मण वो विधायक हैं। पटेल जी तो वो अभी बोले हैं, हालांकि पहली बार हमने देखा है कि उन्होंने बोलने का साहस दिखाया, मुझे अच्छा लगा। पर दिक्कत तो इसी बात का है कि हमारे जरपी नहीं बोल पा रहे हैं, पता नहीं उनके अंदर किस बात का डर है।